हेलो माय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश मीनिंग लर्न करेंगे और उसे अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है ये भी सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली मीनिंग है रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट मीन्स क्या होता है? संयम या आत्मनियंत्रण। इसको सेंटेंस एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे ही शोड ग्रेट रिस्ट्रेंट बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द इंसल्ट्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ उसने अपने अपमान का जवाब न देकर बड़ा संयम दिखाया। तो रिस्ट्रेंट मीन्स क्या हो जाएगा? आत्मनियंत्रण दिखाना या संयम दिखाना। ये देखिए यहाँ पे रिस्ट्रेंट वर्ड को यूज़ किया गया जिसका मीनिंग है संयम दिखाना। उसके बाद अगली मीनिंग है रिजिलियंस। रिजिलियंस की मीनिंग इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी स्पेलिंग भी देख लेते हैं एक बार। RESILIENCE रिजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स क्या होता है? लचीलापन या संकटों से उबरने की क्षमता। इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? द इकोनॉमिक रेजिलियंस ऑफ द कंट्री हेल्प्ड इट सर्वाइव द ग्लोबल रिसेशन। इसका क्या मतलब हुआ? देश की आर्थिक मजबूती ने इसे वैश्विक मंदी से बचने में मदद की। तो रेजिलियंस का मतलब क्या हो जाएगा? मजबूती, लचीलापन या संकटों से उबरने की क्षमता। अगली मीनिंग है रिटोरिक। रिटोरिक की स्पेलिंग क्या है? RHETORIC। रिटोरिक मीन्स होता है बयानबाजी, केवल प्रभावशाली शब्द जिनके पीछे कोई ठोस कार्रवाई ना हो। मतलब ऐसे ही अनाप शनाप बोलना, कुछ भी बोलते रहना। इसको कैसे यूज करेंगे? वी नीड concrete action plans from the leaders, not just empty rhetoric। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें नेताओं से ठोस कार्य योजनाओं की आवश्यकता है, ना कि केवल खोखली बयानबाजी की। तो रियोटिक मतलब क्या हो जाएगा? कि बयानबाजी करना या अनाप शनाप कुछ भी बोलना और कोई भी एक्शन न लेना। अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है फ्रैक्चर्ड। फ्रैक्चर्ड मीन्स क्या होता है? खंडित या टूटा हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फ्रैक्चर्ड अलियांस कोलैप्स्ड जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ? चुनावों से ठीक पहले खंडित या टूटा हुआ गठबंधन जो था वो बिखर गया। फ्रैक्चर्ड मीन्स क्या होता है? टूटा हुआ या खंडित या आपस में विभाजित। उसके बाद में अगली मीनिंग देखते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मीन्स क्या होता है? टिकाऊ या पर्यावरण के अनुकूल। ऐसी चीज़ जो टिकाऊ हो या पर्यावरण के अनुकूल हो, उसके लिए हम सस्टेनेबल मीनिंग का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोलर एनर्जी इज़ ए क्लीन एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ पावर। हिंदी में इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? सौर ऊर्जा बिजली का एक स्वच्छ और टिकाऊ स्रोत है। तो सस्टेनेबल मीन्स क्या हो जाएगा? टिकाऊ और जो पर्यावरण के अनुकूल हो उसे हम सस्टेनेबल कहेंगे। अगली मीनिंग है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी की स्पेलिंग क्या है? SCRUTINY। स्क्रूटनी मीन्स क्या है होता है? सूक्ष्म जांच या बारीकी से छानबीन करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी आर अंडर स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्क्रूटनी वर्ड का यूज़ कैसे किया गया है। अगली मीनिंग है इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है? अलग थलग या अप्रभावित रखा हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीनियर ऑफिशियल्स ऑफन रिमेन इंसुलेटेड फ्रॉम द डेली स्ट्रगल ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। मतलब वरिष्ठ नागरिक अक्सर आम नागरिकों के दैनिक संघर्षों से सुरक्षित या अप्रभावित रहते हैं, इंसुलेटेड रहते हैं। मतलब जो वरिष्ठ अधिकारी लोग होते हैं उनके ऊपर संघर्ष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता जो कि आम नागरिकों के ऊपर पड़ता है। यानी कि जो संघर्ष आम नागरिक करते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, वो अधिकारियों को या वरिष्ठ नागरिकों को नहीं करना पड़ता है। अगली मीनिंग है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मीन्स क्या होता है? संरचनात्मक।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इकोनॉमी नीड्स मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म टू बूस्ट जॉब क्रिएशन। हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगी इसकी? रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था को बड़े संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। तो स्ट्रक्चरल मीन्स बुनियादी या ढांचागत। अगली मीनिंग है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मीनिंग इंपॉर्टेंट है और इसकी स्पेलिंग भी देख लेते हैं। IMPLICIT इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मीन्स जो बिना कहे समझा जाए। सेंटेंस एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देयर वॉज एन इम्प्लिसिट एग्रीमेंट बिटवीन द टू बिजनेस पार्टनर। यहाँ पे देखिए इम्प्लिसिट मीनिंग का यूज हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ है? दोनों व्यावसायिक साझेदारों के बीच में एक अंतर्निहित समझौता था। कैसा समझौता था? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मीन्स अंतर्निहित या जो बिना कहे समझा जाए, अंडरस्टूड हो, पहले से ही अंडरस्टूड हो। उसके बाद अगली मीनिंग देखिए जियोपॉलिटिकल। जियोपॉलिटिकल मीन्स होता है भू राजनीतिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वॉर लेड टू सीवियर जियोपॉलिटिकल टेंशंस अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। हिंदी में क्या मीनिंग हुआ इसका? युद्ध के कारण पूरे महाद्वीप में गंभीर भू राजनीतिक तनाव पैदा हो गया। तो जियोपॉलिटिकल मतलब क्या हो गया? भू राजनीतिक। अगली मीनिंग है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स होता है मुद्रास्फीति या महंगाई। सेंटेंस देख लेते हैं। हाई इन्फ्लेशन हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर फैमिलीज टू बाई एसेंशियल आइटम्स। क्या मतलब हुआ कि महंगाई ने परिवारों के लिए जो आवश्यक वस्तुएं थी उनको खरीदना क्या कर दिया? मुश्किल कर दिया। तो इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई या मुद्रास्फीति। अगली मीनिंग अगली मीनिंग है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसलिए इसकी स्पेलिंग भी एक बार रीड कर लेते हैं। AUSTERITY। इसका मतलब क्या होता है? मितव्ययता या सादगी या खर्चों में भारी कटौती करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ऑस्टेरिटी। यहाँ पे देखिए ऑस्टेरिटी वर्ड आ गया है। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ऑस्टेरिटी मेजर्स टू रिड्यूस द नेशनल डेब्ट। कहने का क्या मतलब है? सरकार ने राष्ट्रीय कर्ज को कम करने के लिए मितव्ययता यानी कि खर्चों में कटौती के उपाय लागू किए। जैसे हमारे देश में जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अपने खर्चों को कम करना चाहिए ताकि राष्ट्र के हित में वो काम आ सके। अगली मीनिंग है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर की स्पेलिंग देख लेते हैं। OBSCURE। ऑब्सक्योर मीन्स क्या होता है? धुंधला करना या छुपाना या अस्पष्ट बनाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डार्क क्लाउड्स अराइव्ड टू ऑब्सक्योर द व्यू ऑफ द स्टार्स। अब यहाँ पे देखिए ऑब्सक्योर मीनिंग का यूज किया गया है। इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ? तारों के दृश्य को छुपाने के लिए काले बादल आ गए। द डार्क क्लाउड्स अराइव्ड टू ऑब्सक्योर द व्यू ऑफ स्टार्स। मतलब किसी वस्तु के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर जब कोई चीज़ आ जाती है जिससे वो दूसरी वस्तु छुप जाती है या दिखाई नहीं देती है या धुंधली दिखाई देती है, तब हम कौन सी मीनिंग यूज़ करेंगे? ऑब्सक्योर। आगे बढ़ते हैं। अगली मीनिंग है सिस्टमेटिक। सॉरी सिस्टमिक। सिस्टमिक मीन्स क्या होता है? व्यवस्थागत या जो पूरी व्यवस्था से जुड़ा जुड़ा हुआ हो। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल के साथ में। करप्शन हैज़ बिकम ए सिस्टमिक प्रॉब्लम इन मैनी इंस्टीट्यूशंस। मतलब भ्रष्टाचार कई संस्थानों में एक व्यवस्थागत समस्या बन गया है। सिस्टमेटिक मीन्स व्यवस्थागत या जो पूरी व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो। अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मीन्स होता है एकजुटता या आपसी समर्थन। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन मार्च्ड इन सॉलिडेरिटी विद द प्रोटेस्टिंग फैक्ट्री वर्कर्स। हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका? प्रदर्शनकारी
कारखाना श्रमिकों के साथ एकजुटता, यहाँ पे देखिए सॉलिडेरिटी मीनिंग का यूज हो गया है। सॉलिडेरिटी मीन्स एकजुटता, यानी प्रदर्शनकारी कारखाना श्रमिकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हजारों नागरिकों ने मार्च किया। तो सॉलिडेरिटी मीन्स क्या हो जाएगा, आपसी समर्थन या एकजुटता। उसके बाद अगली मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। अगली मीनिंग है ट्रांसेंड। ट्रांसेंड मीन्स क्या होता है, परे जाना या सीमाओं से ऊपर उठना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्रेट आर्ट हैज़ द पावर टू ट्रांसेंड कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज। कहने का क्या मतलब हुआ, महान कला में सांस्कृतिक और भाषाई सीमाओं से परे जाने की शक्ति होती है। तो ट्रांसेंड मीन्स होता है सीमाओं से ऊपर उठना या सीमाओं से आगे बढ़ना। तो यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगली मीनिंग है ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मीन्स क्या होता है, दायित्व या नैतिक जिम्मेदारियां। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेरेंट्स हैव मॉरल एंड लीगल ऑब्लिगेशंस टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन। मतलब माता पिता के पास अपने बच्चों की देखभाल करने के नैतिक और कानूनी दायित्व होते हैं। अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मीन्स होता है क्षमता या योग्यता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बोर्ड क्वेश्चंस द मैनेजर्स कॉम्पिटेंस आफ्टर द प्रोजेक्ट फेल्ड। मतलब परियोजना के विफल होने के बाद में बोर्ड ने प्रबंधक की क्षमता या योग्यता पर सवाल उठाए या प्रश्न उठाए। कॉम्पिटेंस की एक बार स्पेलिंग भी देख लेते हैं। COMPETENCE। कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मीन्स क्षमता या योग्यता। आगे बढ़ते हैं। अगली मीनिंग है कोहेरेंस। कोहेरेंस मीन्स सामंजस्य या निरंतरता। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज ए लैक ऑफ पॉलिसी कोहेरेंस बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। कहने का क्या मतलब है, विभिन्न सरकारी विभागों के बीच नीतिगत निरंतरता या सामंजस्य की कमी है। मतलब आप आपस में जो सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं है। तो कोहेरेंस मीन्स क्या हो गया, आपसी सामंजस्य या आपसी मन विचारों का एक जैसा न होना। अगली मीनिंग है एसिमेट्री। एसिमेट्री मीन्स असमानता या असंतुलन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज ए क्लियर एसिमेट्री ऑफ पावर बिटवीन द गेंट कॉरपोरेशन एंड द स्मॉल वेंडर। मतलब विशाल कॉरपोरेट और छोटे विक्रेताओं के बीच शक्ति का एक स्पष्ट असंतुलन है। तो एसिमेट्री मीन्स असंतुलन या विषमता। अगली मीनिंग अगली मीनिंग है सर्विलांस। सर्विलांस मीन्स क्या होता है, निगरानी करना या देखरेख करना, चौकसी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सिटी इंस्टॉल्ड सिक्योरिटी कैमराज फॉर कंटिन्यूअस डिजीज एंड क्राइम सर्विलांस। मतलब शहर में बीमारी और अपराध की निरंतर निगरानी के लिए सुरक्षा कैमरे लगाए गए। तो सर्विलांस मीन्स क्या हो जाएगा, निगरानी करना। अगली मीनिंग है वनरेबिलिटीज। वनरेबिलिटीज मीन्स क्या होता है, कमजोरियां या संवेदनशीलता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। साइबर क्रिमिनल ऑलवेज लुक फॉर वनरेबिलिटीज इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मतलब साइबर अपराधी क्या करते हैं, हमेशा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कमजोरियां ढूंढते रहते हैं जिससे वो साइबर अटैक कर सकें। तो वनरेबिलिटीज मीन्स क्या हो जाएगा, असुरक्षित स्थिति या कमजोरियां। अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है अनप्रिडिक्टिबिलिटी। अनप्रिडिक्टिबिलिटी मीन्स अनिश्चितता या जिसका पहले से अनुमान न लगाया जा सके। और यहाँ से अगर अन हटा देंगे, यूएन हटा देंगे तो हो जाएगा प्रिडिक्टिबिलिटी, यानी जिसका कि अनुमान लगाया जा सके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द अनप्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ द वेदर
मेक्स फार्मिंग रिस्की इन दिस रीजन। मतलब मौसम की अनिश्चितता इस क्षेत्र में खेती को जोखिम भरा बनाती है। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी मीन्स अनिश्चितता या जिसका पहले से सही अनुमान न लगाया जा सके। अगली मीनिंग देखते हैं, फोरसाइट। फोरसाइट मीन्स क्या होता है, दूरदृष्टि वाली सोच, ऐसी क्षमता जिसमें व्यक्ति आगे की योजना बना सके या आगे की रास्ता को सोच सके, दूरदर्शिता कहते हैं इसको। एग्जाम्पल देख लेते हैं, थैंक्स टू मैनेजर्स फॉरसाइट, मतलब प्रबंधक की दूरदर्शिता के लिए धन्यवाद, द कंपनी सेव्ड मिलियंस बाय अवॉइडिंग द रिस्की इन्वेस्टमेंट। प्रबंधक की दूरदर्शिता के कारण कंपनी ने जोखिम भरे निवेश से बचकर लाखों रुपए बचाए। तो कैसे बचाए, दूरदृष्टि के कारण, अपनी अग्रसोच के कारण, भविष्य का सटीक अंदाजा या अनुमान लगाने के कारण। तो फोरसाइट मीन्स क्या हो जाएगा, दूरदर्शिता। अगली मीनिंग देखते हैं। अगली मीनिंग है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स क्या होता है, जिम्मेदारी या जवाबदेही। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी इज एसेंशियल टू इंश्योर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। हिंदी में, शासन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता आवश्यक है। तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स क्या हो जाएगा, जवाबदेही या जिम्मेदारी। तो आज इस वीडियो में हमने 25 मीनिंग को रीड किया और उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों एग्जाम्पल से हमने सीखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई मीनिंग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।